हेलो गाइस। अंग्रेजी डॉक्टर जो होते हैं यानी मेडिकल साइंस वीर्यनाश को क्यों गलत नहीं मानती है, इस बारे में चर्चा करूंगा और बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं जी, ये वीर्यनाश होने को यानी मास्टरबेशन को गलत नहीं मानते। उनका कहना यह है कि वीर्य हर पल बन रहा है, हर सेकंड बन रहा है, इससे कोई समस्या नहीं होती शरीर को। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शरीर में इसको इकट्ठा करें तो ये बहुत सारा हो जाएगा और इन्हें निकाल दें तो ये पूरा निकल जाएगा। उनका कहना है कि ये पल पल बन रहा है। हमारी जो बायोलॉजिकल, हमारी फिज़िकल एक्टिविटियाँ हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनसे ये रिएक्शन होके बन रहा है। उनको कोई ये नहीं मतलब कि इसे कितना भी निकाल दें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका कहना ये है। क्या ये सही है? दोस्तों, अगर मेडिकल साइंस के अनुसार देखें तो उनको इस चीज़ की पढ़ाई कराई जाती है कि शरीर में किस तरह से हमारा शरीर फंक्शन करता है, कितने हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, ये कैसे काम कर रही हैं, बोन कैसे हैं, हड्डी किस तरह से काम कर रही है, ब्लड, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और इनको जो बीमारियां होती हैं उसके सिम्टम्स के अनुसार ये लोग दवाइयाँ लिखते हैं, जो बिल्कुल सटीक और बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये वीरनास को गलत नहीं मानते, क्योंकि इनका कहना है कि ये तो पल पल बन रहा है। तो ये अपनी जगह एकदम ठीक है एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि ये बनता रहता है, ये हमेशा ही बनता रहता है हमारे शरीर में। लेकिन आयुर्वेद ने इस चीज़ पे, वीर्य चीज़ पे बहुत गहरी रिसर्च की है। हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया है, क्योंकि यही शरीर का राजा है, यही और शक्ति बढ़ाने वाला है, यही इम्यूनिटी है। तो इन मेडिकल साइंस से ज़्यादा जो रिसर्च हुई है ये इस चीज़ के बारे में, वह आयुर्वेद में हुई है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है वह एकदम परफेक्ट है। उन्होंने बहुत ही गहराई से इसकी रिसर्च की है और एक एक बात एकदम सही की है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि वीर्यनाश करने के बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम इस चर्चा ही क्यों कर रहे होते इस टॉपिक के बारे में। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए हम खाने की कोई चर्चा नहीं करते, मगर हम वीर्यनाश की चर्चा कर रहे हैं, यानी इससे प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम वास्तव में होती है। बॉडी में वीकनेस आती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, बहुत ही जल्दी आता है, और शरीर बेकार हो जाता है और मन भी बेकार हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ बर्बाद हो जाती है अगर ये ज़्यादा निकाल दिया जाए। इसी मगर दूसरी तरफ ये मेडिकल साइंस में अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं कि इसे ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे स्ट्रेस, तनाव दूर होता है और शरीर रिलैक्स होता है। दोस्तों, उनका कहना बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं ये आपको केवल दवाई देते हैं, आपके सिम्टम्स पे काम करते हैं, आपके सिम्टम्स पर काम करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप अपनी समस्या लेके जाते हैं, वह आपको दवाइयाँ दे देते हैं, टेस्ट करा देते हैं और दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन आयुर्वेद आपको बताता है कि आपको नहीं करना, क्या करना है, इससे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए अंग्रेजी डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होता, इनको केवल आपको सिम्टम्स बता के दवाई देनी होती है आपको, और इनको कोई मतलब नहीं है। इसकी गहरी रिसर्च हमारे आयुर्वेद में की गई है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद को आप मानिए, और मॉडर्न साइंस भी बेहतरीन है, इस बात को भी जानिए। लेकिन वीर्य के मतलब में मॉडर्न मॉडर्न साइंस कहती है कि ये हर्बल बन रहा है, लेकिन आयुर्वेद इसके बारे में अलग ही बताती है। लेकिन आयुर्वेद को मैं अपने पर्सनल व्यू से देखूंगा तो आयुर्वेद बहुत ही सही है, ना कि मॉडर्न साइंस इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आयुर्वेद को बढ़ा रहा हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहा हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है अपनी भारत की संस्कृति आयुर्वेद को बढ़ाने में। धन्यवाद।